परमेश्वर जैसा कोई और नहीं। स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर। कुछ दिन हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने अपने आप को भूलकर। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आराधना में विराजमान परमेश्वर, उस परमेश्वर की महिमा।
पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, ज़्यादा मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, आशीष वो देगा, ज़्यादा मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, यीशु तू मेरा प्रभु। Hallelujah, there is no one else like you, Lord. Jesus. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए।
मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। क्या हम कह सकते हैं यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है? तू मेरा प्रभु, तू मेरा राजा यीशुआ। अपने आप को हम परमेश्वर की हुजूरी में समर्पण करें। समर्पण का समय ये है, अपना सब कुछ भूलकर, आपको परेशानी देने वाली कई सारी बातें हैं, क्या आप उन सब बातों को भूलकर आज सुबह के समय परमेश्वर के सामने आप ये कह सकते हैं, यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरा उद्धार है। आप ये कह सकते हैं, यहोवा मेरी ज्योति है। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन परमेश्वर करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हुजूर में समर्पण करें। क्या मेरा जीवन परमेश्वर की उस उद्धार पाने के लिए योग्य है कि नहीं? परमेश्वर के महान काम मेरे जीवनों में देखने के लिए क्या मेरा जीवन योग्य है कि नहीं? यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसे पाप है, कोई ऐसे बाधाएं हैं जिसको दूर करने की जरूरत है, आज सुबह के समय प्रभु से माफी मांगे। यीशु का लहू
हमारे सब पापों से हमें धोते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। क्या हम धैर्य के साथ यहोवा के उस सिंहासन की ओर जा सकते हैं, कह सकते हैं अब्बा पिता, हे अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं? या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को अब्बा पिता कर कर पुकारने में हमें रोकते हैं? कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसी गलत बात है? आज सुबह के समय मेल मिलाप करें परमेश्वर के साथ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ समर्पण के साथ अपने हाथों को उठाकर, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, संकट में आपका दोस्त परमेश्वर आपके साथ है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी चीजों से। प्रभु जी, आज हम कलीसिया मिलकर इस बात का अंगीकार करते हैं, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु आप हमारे जीवनों को इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर हैं प्रभु, हम प्रत्येक के जीवनों को आप इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु लोग आपके सच्चाई को पहचान सकें, आपके सच्चाई और आपके उद्धार को जान पाएं। प्रभु हमारे जीवन को आप इस्तेमाल करें प्रभु,
आपकी आराधना के योग्य हमारा जीवन बन पाए। आपका गवाही प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा होने के लिए हमारे कलीसिया को प्रभु जी आप सामर्थ्य दे, हमारी प्रार्थना है। अपने आप को हम समर्पण करते हैं, हमारे कलीसिया को आपके हजूरी में समर्पण करते हैं प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु हमारा जीवन आपके लिए उपयोग पात्र बन पाए। प्रभु आपके चरणों में जब हम बैठते हैं, आपके वचन को जब हम सुनते हैं, प्रार्थना है वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें। Praise the Lord। और आज के सुबह का समय के लिए खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। इस मुताबिक हमें खुदावंत के पाक और पवित्र हजूरी में जमा होके खुदावंत का इबादत करने के लिए एक अवसर इस पृथ्वी में खुदावंत हमें दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद और तारीफ करते हैं। और आज अब तक हम प्रभु का आराधना कर रहा था। आराधना के दरमियान में खुदावंत के महिमा को महसूस करने के लिए खुदा ने अवसर दी। हमें ऐसा अनुभव हुआ, यीशु मसीह हमारे मध्य में चलता फिरता हमें नजर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इबादत करते हैं आत्मा और सच्चाई में, जब हम आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा का स्पर्श हम अनुभव कर सकता है। पवित्र आत्मा का स्पर्श। एक हफ्ता के बाद जब हम बंदगी के लिए आते हैं, पूरे हफ्ता जीने का शक्ति और सामर्थ यहां से पाकर हम जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कईयों को हफ्ता में एक ही दिन आत्मिक भोजन खाने का अवसर मिलता है, एक ही दिन मिलता है। जैसे पंजाबी में कहते हैं रज के क्या करना, खाना चाहिए। हालेलुया। हम अच्छी तरह जब संडे आते हैं खाके जाना आत्मिक खुराक, आत्मिक भोजन। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना के साथ खुदा के हुजूरी में हम हो जाए। आज खुदाबंद हमारे मध्य में सचमुच है, वास्तव में है। तो उसके बाद हम सुनते रहा, उसका अनुग्रह हम अनुभव करते रहा। प्रार्थना के साथ उसके उपस्थिति में हो। जितने भी लोग आज बंदगी में आए, आप सबको आज की आराधना सभा में स्वागत करता हूं। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। प्रभु आपसे और भी बातचीत करते रहे। खुदावंत का हाथ का स्पर्श और भी आप अनुभव करते रहे। आज हमारे मध्य में खुदावंत बड़े कार्य करे। और खुदावंत जो भी बलहीन यहाँ पर बैठे उनको बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। रोगियों को खुदावंत चंगा करे। परमेश्वर का महिमा हमारे मध्य में प्रकट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अचानक के लास्ट वीक में भी शारीरिक के तौर पर ठीक ना रहा, लेकिन खुदावंत मुझे आप लोगों के प्रार्थना की वजह से बहुत ज़्यादा छुटकारा दी। और आज के दिन के लिए पूरे हफ्ता दुआ करना पड़ा। खुदावंत संडे को आपके उपस्थिति में खड़ा होने के लिए मुझे बल दे, शक्ति दे। और खुदा ने और यहाँ तक आज सही सलामत लेकर आए, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और कई दिन के बाद कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे अजीज भाई। और पिछले दिनों में काफ़ी मुश्किल के बीच में से होकर गुजरा। 2 बार उन्हें हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा। और खुदावंद कई दिन के बाद, थोड़ा खड़े हो जाए, कई दिन के बाद और आज सही सलामत
हमारे बीच में उन्हें लेकर आए। हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बैठे और हमारे प्रार्थना के वजह से, मतलब सभी के प्रार्थना के वसीले से वो आज भी जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। आप उनके लिए और भी दुआ करते रहें। और हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं और प्रार्थना से ही जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। शेरू भी पिछले हफ्ता काफ़ी बीमार हो गए थे, हमें सुनने में आया, उनके घर पहुंच नहीं पाया, दुआ करते रहा। आज सही सलामत वो भी खुदा के चरणों पर आए हैं। और जितने भी आज मौजूद है, खुदा आप सबको आशीष और बरकतें। ऐसा कोई है जो पहली बार आज चर्च में पहली बार आया, ऐसा कोई है? खड़े हो जाएं। फर्स्ट टाइम, ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप आए हो पहली बार, गॉड ब्लेस यू। और ये जो है बीच में एक दिन आए थे और हमने बातचीत की, उनके लिए प्रार्थना की। बहुत मन ही मन टूटे हुए अनुभव में था। आज खुशी के साथ प्रभु के भवन में वो आए हैं। आप लोग कहाँ से आए, कुछ बता सकते हैं? और आप? अच्छा, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप बेटे, प्रेज द लॉर्ड। आप ठीक है, आप सबको आज के आराधना सभा में स्वागत। यस यस, प्लीज टेल मी, आप हरियाणा से हैं? कहाँ, चंडीगढ़ में रहते हो? ओ ओके, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम यू। आज के सभा आराधना में आपको भी स्वागत करता हूँ। आज के आराधना के द्वारा आप सबको खुदा आशीष दे। ऐसा कोई खास गवाही है किसी को? कोई खास गवाही, कुछ ऐसे खास बात? अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। वो अपने गवाही दी। मैंने लास्ट संडे भी आपको कहा था, उनके घर पे एक ही महीना में 3 सर्जरी हार्ट का, मतलब पिता का भी बेटी का भी, ये बार बार होते रहा, लेकिन हर बातों में खुदा उन्हें संभाला। और यही अपने दिल के गवाही वो दिया है। खुदा सबको अनुग्रह और आशीष दे। और इस सप्ताह जीने का ताकत खुदा से पाने जा रहे, प्रभु का वचन हम पढ़ने जा रहे। हम सब अपने स्थानों में खुदावंत के कलाम हाथ में लेते हुए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, बाइबल को हाथ में लेकर। जिनके पास बाइबल नहीं है वो भी खड़े हो सकता है। और हम वचन पढ़ने जा रहे हैं।
लास्ट वीक में कहां से पढ़ा, किसी को याद है? लास्ट वीक में निर्गमन के किताब 31 उसके 1 to 11, वही सही पोर्शन आज भी हम पढ़े। निर्गमन के किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31, उसके पहली आयत से लेकर 11 आयत तक आज भी उस वचन को हम पढ़कर प्रभु का तारीफ करें। और प्रदीपक आए और उस पोर्शन को पढ़े। 31 अध्याय का सभी लोग उस वचन को, जिनके पास बाइबल नहीं, जस्ट आप सुनते रहे क्या पढ़ता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि, काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पात्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और समान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत होदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वह उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। आमीन। पढ़ा हुआ इस वचन के लिए आइए हम मिलकर आमीन बोले। आमीन। स्वर्ग पिता, हमें दिया हुआ इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वचन जिस प्रकार लिखा गया उसी प्रकार समझने के लिए, समझ आने के लिए पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर। पढ़ा हुआ ये वचन हम सबके लिए एक आशीष का कारण बने। इसी में से हम कुछ सीखे, कुछ समझे। आने वाले दिनों में ये हमारे जीवन के लाभदायक बनने के लिए आप मदद कर खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे मध्य में मंडलाते रहे, आत्मा अगुवाई करते रहे, आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य में देते रहे। इस वचन आप हमें अनुग्रह कर दे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। अभी आगे का कुछ समय प्रार्थना पूर्वक खुदा के चरणों पर हम बैठना है। मुझे मालूम है वचन के गहराई पे बहुत लोग पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि वचन में तजुर्बा बहुत कम है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं आप सुन सकता है, समझ सकता है। तो पिछले हफ्ता कुछ बातें इस वचन से हम देखा, आज अब कुछ बातें इस वचन के द्वारा हम सीखें। यहां पर परमेश्वर का दास मूसा
मोसेस, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर निवास स्थान यानी एक प्लेस, एक जगह फॉर गॉड, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड तैयार करने का नियम, विधि, प्लान, ये सब कुछ मूसा के हाथ में दे रहे। इतना समझ में आ गए? कौन प्लान किसको दिया? प्लान कौन दी? परमेश्वर। किसको दिया? मूसा को। क्या बनाने का प्लान दी? क्या बनाने का? परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाए। क्यों बनाए? खाली रखने के लिए नहीं, ताकि खुदा उसमें रहे। सिर्फ रहने का मतलब नहीं, खुदा अपने लोगों को मिलते रहे। सिर्फ मिलना काफी नहीं, खुदा अपने लोगों से बातचीत करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। निवास स्थान बनाए, खुदा उसमें रहे, खुदा लोगों को मिलते रहे, खुदा लोगों से बातचीत करते रहे। हमारे खुदावंद हमेशा चाहता है हमसे बातें करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको अच्छा लगता है प्रभु से बातें करना? हालेलुया। और बहुत तकड़ा प्लान मूसा के हाथ में प्रभु ने दिया। बहुत हेवी प्लान दे दी, बहुत खर्चा वाला प्लान दे दी। पूरा प्लान प्रभु ने दिया। पता नहीं हजारों लाखों रुपया का खर्चा का काम मूसा के हाथ में खुदा ने दे दी। लेकिन मूसा को ऐसा कोई काम करके तजुर्बा नहीं है। ही डोंट नो हाउ टू मेक, कैसे ये काम करूं। अंदर ही अंदर मूसा व्याकुल हो रहा था। क्यों व्याकुल हो रहा था? उनको मालूम नहीं कैसे बनाऊं। परमेश्वर के ओर से हुक्म पाया, परमेश्वर के ओर से प्लान हासिल किया, परमेश्वर मूसा को सम्मति दिया, ये बनाना, ये तेरा काम, ये बनाना। लेकिन अंदर से मूसा दुखी, क्योंकि खुदा मुझे मालूम नहीं कैसे बनाऊं। क्योंकि 40 साल कहां था? फरो बादशाह के घर पे था। नेक्स्ट 40 साल जंगल में भेड़ बकरियों के साथ समय बिताता था। अब तकरीबन 85 साल के उम्र, 85 साल के उम्र के एक बूढ़े के हाथ में इतना बड़ा प्लान। इनको कुछ भी नहीं आता, ना पेड़ काटने को आता है, ना कोई सिलाई करने को आता है, कुछ भी उन्हें नहीं आता। ऐसा एक व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा प्लान खुदा ने दी। अंदर से व्याकुल हो रहा था, खुदा ये कैसे हो सकता? खुदा ये कैसे मैं काम करूं? खुदा मैं कैसे आगे बढ़ूं? खुदा किस प्रकार आज खुदा के हजूरी में आप बैठे हैं, आपके अंदर से कुछ बातों को लेकर व्याकुल में आप बैठे हैं। खुदा मैं काबिल नहीं, आने वाले दिनों में कैसे मैं बर्दाश्त करूं, कैसे मैं आगे चलूं, किस प्रकार ये काम करूं, कैसे मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो पा रहे। ऐसे कई बातों के विषय में आप दुखी है। आपके मन के विचारों को खुदा जानता है। शायद आप बाहर बोलता नहीं, मूसा यहां पर बाहर नहीं बोला खुदा मेरे से, आई एम नॉट एबल, आई कांट डू दिस थिंग, ऐसा कुछ भी मूसा नहीं कहा। लेकिन मूसा के मन को खुदा जानता था, खुदा समझ लिया था। आज जितने भी लोग यहां पर बैठे गए, आपके मन के दुख, आपके मन के प्रयास, आपके मन के परेशानी, आपके मन का व्याकुलता गॉड नोस, खुदा जानता है। हालेलुया। शायद आप किसी को बताना शर्मिंदाते हैं, आपको शर्म लगता, मेरे मन की दुख लोगों को कैसे बताऊं।
मेरे ये मन की बात लोगों को कैसे बताऊं? मूसा लोगों को नहीं बताया, प्रभु को भी नहीं बताया, खुदा मेरे से नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक उपाय मूसा के लिए तैयार किया। हमारे खुदावंद उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको मालूम है, अब्राहम अपने बेटे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए गया, और वहां पर अब्राहम कुछ दिन, 2-3 दिन अपने बेटे को लेकर पहाड़ में बलि चढ़ाने के लिए खुदा के वचन के अनुसार जा रहे थे। अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा था, मैं तकरीबन 25 साल इंतजार करके दुआ करके पाया हुआ बेटे को किस प्रकार यही हाथ से उसको मैं काटूं, कैसे मैं बलि चढ़ाऊं। लेकिन अपने दिल की बात किसी को बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि सेवक लोग पीछे आ रहे, कुछ गधा साथ में है, इसहाक अपने बेटा साथ में, बेटे को कैसे बोलूं, बीवी साथ में नहीं। उनके मन की विचार सुनने वाला कोई साथ में नहीं था, उनके मन के विचार किसको बताऊं। लेकिन दर्द लेकर, मुसीबत के साथ, दुख के साथ वो चलते रहा। प्यारे अजीजों, कई दिनों से, कई महीनों से कुछ दर्द के साथ, कुछ परेशानी सहते हुए, कुछ दुख लेकर मैं किसको ये बताऊं, किसके सामने मैं ये रखूं, ये सोच सोच कर आप जिंदगी में सफर करने वाले एक व्यक्ति को आज आपके प्रश्न के लिए परिहार देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मध्य में मौजूद है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके दिल के विचारों को खुदा जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हम सोचते हैं मेरा ये बोझ मैं किसके ऊपर दूं, कोई मेरे साथ में नहीं। शायद आप अकेला बोझ उठाकर चलने वाला एक व्यक्ति होगा। शायद कई दफा आप सोचते होंगे ये बोझ मैं किसी के ऊपर रखूं, लेकिन आर्द गिर्द में आगे पीछे किसी को आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक व्यक्ति आपका बोझ उठाने के लिए आज आपके सामने खड़ा है, उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबको पुकार कर कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे खुदावंद हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। केवल वो नहीं, हमारे मन की चिंता वो समझता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं। जब आप खुदा के चरणों पर आते हैं, आपको मालूम है एक बार नहमाया एक राजा के पास में खड़े होकर सेवा कर रहा था। आप सब जानते हैं उस दिन उनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। राजा ने उनके चेहरे के तरफ देखकर कहा, भाई तेरा चेहरा क्यों उदास हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, जब हमारा चेहरा उदास हो जाता है, हमारा मन उदास हो जाता है, हमारा चेहरा उतर जाता है, हमारे चेहरे के रीडिंग वो भी खुदा क्या करता लेते। हमारे मन के उदासी वो भी खुदा जानते हैं। यदि इस दुनिया का राजा एक व्यक्ति से पूछता है तेरे मन के उदासी क्या है बता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों पर हम बैठे हैं और मूसा के मन के विचार को सर्वशक्तिमान खुदावन समझकर कहा, तू ना डरो, तू ना घबराओ, उदास मत हो, मैं ये सारा काम करने के लिए एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा मन उदास ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुम्हें सौंपा हुआ ये काम पूरा करने के लिए, तेरा मदद करने के लिए मैंने एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मैंने अपने आत्मा से परिपूर्ण किया है, उन्हें बुद्धि और समझ और सामर्थ्य दिया, वो ये काम पूरा करेंगे। हालेलुया। प्यारे अजीजों, आप दुखी मत हो, क्योंकि आपके साथ शायद माँ बाप भाई बहन साथ में मदद के लिए नहीं तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर समय पर आपका मदद के लिए कोई व्यक्ति को खड़ा करेंगे। हालेलुया। ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। और यहां पर मूसा के व्याकुल मनों को प्रभु समझकर कहते हैं,
और मैं एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेरा मदद करेंगे, ये बड़ा हेवी टारगेट वो करेंगे, वो काम। यदि आज आपके जीवन में आपके सामने कुछ हेवी टारगेट कंप्लीट करना आपसे मुश्किल हो रहे, शायद वो परिवार हो, शायद आपका पढ़ाई हो, शायद आपका नौकरी हो, शायद आपका बिजनेस हो, आपसे कंप्लीट होना मुश्किल है, लेकिन एक को खुदा ने तैयार की ताकि आपके साथ खड़े होकर मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर उस व्यक्ति के नाम लिखा है। उन्हें क्या दी? मैंने बुद्धि दी, मैंने समझ दी और मैंने ज्ञान दी। अब वो व्यक्ति के बारे में हम देखें, क्या है? दो व्यक्ति, एक बसलेल और ओहोलीब, दो व्यक्ति। देखो, परमेश्वर अपने लोगों को उठाने का समय है, नियुक्त करने का समय है। वो लोगों को भी कभी नहीं मालूम मैंने इतना बड़ा काम करने के लिए खुदा मुझे इस्तेमाल करेंगे, कभी उन्हें नहीं पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी वो लोग, मुझे नहीं मालूम, वो लोग प्रार्थना की रोज सुबह, खुदा मिला वाली तंबू का काम मुझे मिले, टेंडर मुझे मिले, खुदा मुझे कभी भी उसने प्रार्थना की, ऐसे नहीं मालूम। लेकिन अचानक खुदा का प्यार उन अजीजों के पास पहुंच गया। अचानक खुदावंद एक दिन उसका नाम ली, बसलेल, मैंने तुम्हें देखा, मेरे प्लान को पूरा तैयार करने के लिए, मूसा के साथ खड़े होकर इस काम को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें देखा। प्यारे अजीजों, कुछ काम पूरा करने के लिए खुदा ने आपको देखा है। आपका नाम लेकर खुदा ने बुलाया ताकि जिस जगह में आपको खुदा खड़ा की, वहां पर प्रभु के लिए खड़े हो जाए और खुदा के लिए कुछ काम करे, प्रभु के निवास स्थान को तैयार करे, मूसा के साथ खड़े हो जाए, मूसा का मदद करे, मूसा के साथ खड़े होकर निवास स्थान को पूरा करे ताकि उसमें खुदा वास करे, खुदा बातचीत करे, खुदा का महिमा वहां पर प्रकट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी परमेश्वर ने नाम लेकर आपको बुलाया? यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय, आप कोई भी खोलकर पढ़े, यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय, उसके पहली आयत को पढ़े। वहां पर इस्राएल को सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है? हे इस्राएल, ये याकूब यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखो, मैंने तुझे नाम लेकर क्या की? अरे एक का नाम खुदा को मालूम है। यदि आपका नाम कईयों को नहीं पता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपका नाम मालूम है। यहां पर खुदा कहते हैं, मैं तुम्हें नाम लेकर क्या की? बुलाया। इधर जितने भी लोग बैठे हैं, खुदा ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। क्या कहते हैं खुदा? और आगे क्या लिखा है? नाम लेकर बुलाया गया, इसलिए तू मेरा ही है। प्रभु क्या कहता है? तू मेरा है। पहले शैतान का था, शैतान के हाथ में था, लेकिन प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया। अब हम किसका हो गया? हम प्रभु का हो गया। आप कहे मैं खुदा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का संतान हूं। आप दिल से कहे मैं खुदा का संतान हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं खुदा का संतान है, और खुदा ने हमें नाम लेकर बुलाया। खुदा को हमसे कहने के लिए क्या है? डरो मत, डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे साथ हूं। 45 अध्याय उसके तीसरे आयत भी पढ़े। यशायाह 45 अध्याय के तीसरे आयत। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा है, मैं कभी तू ना देखा हुआ ऐसा आशीषों से मैं मालामाल करूंगा। बसलेल कभी भी ऐसी अवस्था सोचा नहीं। मैं अस्यूम कर रहा हूं इस बात को, उन्हें पता भी नहीं अभी वो कहां था। ये जो दो बंदे अब तक कहां था? उसने पहले ऐसा कोई काम करते हुए हम नहीं देखा। अचानक परमेश्वर का आवाज उनके पास आया,
जैसे दाऊद को प्रभु ने राजा बनाया, उस समय दाऊद कहां था? जंगल में भेड़ बकरी को चराते हुए चल रहा था। कभी भी उसने नहीं सोचा मुझे राजा बनने का हक मिलेंगे, कभी नहीं सोचा दाऊद। एक क्या था? शेपर्ड, और वो एक राजा बनने का। प्यारे जीसो, परमेश्वर का प्लान हमारे लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन खुदा आपके लिए क्या सोचता है आप समझ नहीं सकता। दाऊद जंगल में था, भेड़ बकरी को चराते हुए चारुवागे का काम किया हुआ व्यक्ति, उनको राजा के अभिषेक मिला, उनको राजा नियुक्त की। अब देखे ये कैसे हुआ? परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं है। अभी जब आप देखते समय आपके पास कुछ भी नहीं, अभी देखते समय आप बड़े कर्जा में डूबे हुए हैं, अभी देखते समय आपके आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु आपके लिए क्या क्या सोच रखा है आप समझ नहीं सकता। जब प्रभु रास्ता खोलेगा उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। वचन मिलगा, जब मैं काम करूं कौन उसको रोक सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके लिए और मेरे लिए खुदा काम करने के लिए आ जाए और कोई भी उसको रोक नहीं सकता। अनेक लोगों का गवाही मेरे पास है, भीख मांगने वाले लोग आज पूरे दुनिया का मशहूर बंदा बन गया। सड़कों में भीख मांगते हुए फिरा हुआ लोग, गरीब घरों का लोग हिंदुस्तान का प्रधान बन जाते हैं। अब देखो परमेश्वर लोगों को कैसे, इसलिए आप निराश ना होना। अभी की अवस्था को देखकर खुदा क्या जिंदगी है, ये क्या अवस्था है, ऐसे सोचकर आप निराश नहीं होना। आपका जिंदगी खुदा के हाथ में है, आपका भविष्य खुदा के हाथ में और किसी के भी हाथ में नहीं। प्रेजेंट सिचुएशन देखकर आप घबराना नहीं, डरना नहीं, अविश्वास मन नहीं बनाना और प्रभु से दूर नहीं होना। इस अवस्था में एक बदलावट खुदा जरूर देंगे। आज की अवस्था जो भी आपके जिंदगी में है, उस अवस्था में बदलावट देने के लिए हमारे खुदावंत काबिल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बसलेल कभी सोचा भी नहीं था मेरा नाम लेकर खुदा मुझे बुलाकर इतना बड़ा काम मुझे देंगे करके। बसलेल कभी नहीं सोचा परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी मेरे अंदर आएंगे। हालेलुया। प्यारे सीसो, आपने कभी सोचा इतना आत्मा के शक्ति और सामर्थ में जीवित परमेश्वर का आराधना करेंगे? क्या कभी आपने सोचा कुछ साल के पहले? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने आपका नाम लेकर बुलाया, इतना बड़ा शक्ति और सामर्थ्य आपको दी, इतना बड़ा अद्भुत रीति से कहां कहां आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहे, मुझे कहां कहां खुदा इस्तेमाल कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे जीसो, खुदा के हाथ में है हमारी जिंदगी। समय पर नाम लेकर वो बुलाया, मूसा के मन के विचारों को प्रभु समझ ली, मदद के लिए लोगों को प्रभु तैयार की, आत्मा से उनको भरपूर किया, ज्ञान दिया, बुद्धि दी। उसमें से एक वचन मैं निकाल के 31 अध्याय के वहां पर आप जरा पढ़ें, 31 अध्याय निकाले, उसका एक वचन, ज्ञान से कौन से आत्मा से उन्हें भरेंगे करके वहां पर लिखा। तीसरे आयत को पढ़े, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले हफ्ता हमने कहा ये सब बातों के काम करने का समझ खुदा हमें देने के लिए हम क्या करना? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। लेकिन आज मैंने इसमें से ज्ञान एक वर्ड निकालना चाहता हूं, और ज्ञान हमें कुछ बातों का समझ हमें बहुत जरूरी है, कुछ बातों का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है, कुछ बातों का नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। अभी तक कई बातों का नॉलेज हमें नहीं है,
ज्ञान हमें नहीं है, समझ हमें नहीं है। कल हम उपवास प्रार्थना में मैं बता रहा था, एक राजा के घर पे पैदा हुआ सुलेमान, लेकिन जब वो राजा बना उस समय वो घबरा गया। वो प्रभु के आगे जाकर क्या बता रहे मालूम है? खुदा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, जैसे बाहर जाना अंदर आना, इन बातों के बारे में कुछ भी। राजा के घर में पैदा हुआ, लेकिन लोगों को किस प्रकार चलाना, उन बातों के बारे में सुलेमान को मालूम नहीं था। कई दफा मसीही परिवार में पैदा हुआ, पेंतकोस्त परिवार में पैदा हुआ, या कोई भी संस्था में उस विश्वास में पैदा हुआ लोग अब तक मालूम नहीं मसीह की जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, चर्च के साथ कैसा चलना चाहिए, वचन किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में अभी भी नॉलेज नहीं है। हमें से कई लोगों को आज सुबह का हमारे प्रार्थना में मैं बता रहा था, पुराने समय में जब निर्गमन का किताब हम बढ़कर आ रहे थे, लोग परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए और भेंट चढ़ाने के लिए जाया करता था। प्रभु के भवन में सेवा करने और भेंट चढ़ाने। अभी भी पुण्य क्षेत्रों में लोग इसलिए जाता है वहां पर जाकर सेवा करे और भेंट चढ़ाए, लेकिन हमारे आदत ये दोनों नहीं है। क्या नहीं है? भेंट भी नहीं, सेवा भी नहीं, हम आते प्रेयर करते हमारे लिए और चले जाता है। लेकिन यहां पर यहोवा परमेश्वर निवास स्थान इसलिए बनाया, लोग प्रभु के भवन में सेवा करे और परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आए, प्रभु के भवन के काम के लिए। ये दोनों स्वभाव हमारे आत्मिक जीवन के साथ ऐड करना है। ये बात तो समझ में आए? अरे नहीं, नाराज हो गया है? नीना बहन नाराज तो नहीं हुआ? हाँ, प्रभु के भवन में क्या करे? सेवा करे और भेंट लाए। उसी के लिए भी हमारे जीवन को समर्पण करना है, केवल आराधना के लिए नहीं, केवल प्रार्थना के लिए नहीं। प्रभु के भवन का सेवा खुदा ने एक बसलेल के तरह, एक ओहोलीआब के तरह आपको नाम लेकर बुलाकर सौंपा है, और इस सेवा को आप हासिल करना है। और वहां पर लिखा है, तो ये जो है सुलेमान, उनको नहीं मालूम कैसे सेवा करूं। यहां पर विश्वासी लोग, मसीह लोगों को कुछ बात का जानकारी बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन बिलीवर्स, कुछ बातों का जानकारी बहुत जरूरी। उसमें से पहली बात, अय्यूब की किताब 19 अध्याय 25 आयत, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19:25। विश्वासी लोग, प्रभु के लोग समझने वाले कई बातों में से एक बात, आप पढ़िए जरा 19 का 25 आयत, अय्यूब के किताब। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। I know that my Redeemer lives. I know, मैं जानता हूं, हर विश्वासी जानना चाहिए, हमारे उद्धारकर्ता, हमें छुड़ाने वाला प्रभु जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दुखों में, हमारे मुसीबत में, हमारा परेशानी में, हमारे जरूरतों में, हमारे कष्टों में, हमारे संकट में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, प्रभु जीवित है। अय्यूब कहता है, मैं निश्चय इस बात को जानता हूं। अय्यूब भक्त था, दान देने वाला था, अपने बच्चों के लिए बराबर प्रार्थना करने वाला था। अच्छा नाम उस देश में अय्यूब को था, लोगों को भलाई करते थे, लोगों के बीच में अच्छा सेवा करने वाला व्यक्ति था। लेकिन अय्यूब के जिंदगी के बारे हम सब जानते हैं। एक दिन उनके बच्चे सारे खत्म हो गया, उनका धन दौलत खत्म हो गया,
लास्ट में वो आप बीमार हो गया, बीवी छोड़ दी, अकेला दुख और दर्द सहते हुए अकेला बैठे रहा। उस अकेलापन में अयूब का किताब 19 अध्याय 25 आयत में जब पहुंचते हैं, वहां पर कहता है मेरा छुड़ाने वाला, इस दशा से बचाने वाला, मेरी इस अवस्था से बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आपका अवस्था जो भी जैसे भी हो, आपके अवस्था से छुड़ाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है। ये जानकारी हमें पाना है। जब ये जानकारी पाएगा, उस समय दुखों के समय में घबराएगा नहीं, जब बीमारी के समय में घबराएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा जानकारी पाना? मेरा परमेश्वर, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। किस अवस्था में कहा? सारे बच्चे खत्म हो गया, पूरा हो गया, सारा धन दौलत नष्ट हो गया, आप बीमार हो गया, बीवी छोड़कर चले गया, उस दशा में बैठकर कह रहा है मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इस अवस्था से मुझे वो बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उम्मीद, ये जानकारी हर विश्वासी समझना है। हर विश्वासी के मन में ये ज्ञान प्राप्त करना, हर दशा में आप बोलना मेरे खुदा जीवित है, मेरे खुदा जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी आगे एक दो बात और बताना चाहता हूं। यूहन्ना 4 अध्याय को निकाले। यूहन्ना के इंजील 4 अध्याय उसके 41 और 42 आयत को पढ़े। यूहन्ना 4 अध्याय के 41 और 42 आयत। उसके वचन के कारण और आगे तेरे कहने से नहीं, और आगे अब आप सुन लिया, जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरे कहने से नहीं, हम खुद जानते हैं सचमुच में ये प्रभु यीशु जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। ये जानकारी हर विश्वासी पाना है। यहां पर 4 अध्याय शमरी स्त्री के बारे में हम सब जानते हैं। एक दोपहर के समय पानी लेने के लिए कुआं के किनारे में आकर, क्योंकि दोपहर को इसलिए आया ताकि लोग उन्हें ना देखें। उनका कैरेक्टर बिल्कुल बुरा था, स्वभाव बुरा था, चाल चलन बुरा था। उसने सोचा मुझे कोई ना देखे, लेकिन देखने वाला परमेश्वर उन्हें ढूंढ कर वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। आप जानते, आप सोचते हैं मुझे कोई ना देखे, लेकिन आपको देखने वाला खुदा हर जगह पे आपको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के सामने हाइड करना चाहता, लेकिन खुदा के सामने आप हाइड नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के सामने आप हाइड नहीं कर सकता। ये स्त्री ने सोचा मुझे कोई ना देखे, मुझे कोई ना जाने, लेकिन यीशु मसीह पहुंचने से पहले वहां पर आकर बैठा था, उनके साथ बातचीत की, आराधना के विषय में आ गया। आराधना के मामला में शमरी स्त्री के मन के विचार यीशु के सामने रख दिया, लेकिन वो विचार आपस में नहीं मिला। शमरी स्त्री का आराधना का स्टाइल और यीशु मसीह का व्यवस्था दोनों अलग अलग था। यीशु मसीह ने उनसे कहा आराधना करने वाले वो पहाड़ पे, इस पहाड़ पे नहीं, रूह और सच्चाई में मेरे उपासना करने वाला आराधना करना है। ये सच्चाई जब प्राप्त किया, उस समय शमरी स्त्री पानी लेने के लिए आया था, गड़ा को उस कुआं के किनारे में छोड़कर अपने पिंड में गया, अपने गांव में गया, लोगों को बताया मैंने एक व्यक्ति को देखा, मेरे जिंदगी पूरा वो बताया, मैंने जो पाप की, मैंने जो गलती की, वो सब बताए हुए एक नबी मैंने देखा, शायद वो मसीह होगा। पूरे गांव वाले को क्या किया? बुलाया, यीशु के चरणों पर लेकर आए। गांव वालों ने अभी क्या कहने लगा? उनका कहना अब तेरे कहने पर नहीं, हम खुद देखा, हमने खुद सुना, हमने खुद विश्वास की, ये वास्तव में जगत का उद्धार करता यीशु है। आपके अंदर ये बातों का निश्चय होना चाहिए,
ये बातों का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। आप अपने मुंह से, लोग बोलने से नहीं, कलीसिया बोलने से नहीं, कोई पास्टर बोलने से नहीं, हमने खुद देखा, हमने खुद सुना, हमने खुद विश्वास की, यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानकारी आपके अंदर होना चाहिए। अभी भी आपके अंदर शक है, चर्च में तो आता है, उद्धारकर्ता कौन है वास्तव में, उसके बारे में आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। पापों से मुक्ति देने के लिए यीशु इस जगत में आया। वास्तव में यीशु मसीह है उद्धार, जगत का उद्धार करता। ये ज्ञान आप प्राप्त करना। एक और बात बता के खुदा चाहे तो बाकी अगले हफ्ता देखे, रोमियो 8 अध्याय उसके 28 आयत को पढ़े। रोमियो 8 अध्याय के 28 आयत, रोमन्स 8:28। और एक बात का जानकारी, ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। कौन से बात का ज्ञान? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातें मिलकर, हालेलुया। जो भी अवस्था आपका हो, अभी का जो भी अवस्था, ये बात को आप समझना। सब बातें मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आते हैं, जो भी परेशानी आते हैं, जो भी मुसीबत आते हैं, जो भी बीमारी आते हैं, जो भी दर्द आते हैं, जो भी जरूरत मेरे जीवन में आते हैं, ये सारे बातें मिलकर एक भलाई उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन में भलाई को देखेंगे। ये सब बातें मेरे नाश के लिए नहीं, इस सब बातों से एक भलाई, इस सब बातों से एक भलाई, ये आप और मैं जानना है, समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं, यहां पर क्या कहते हैं, मैं जानता हूं मेरे जीवन में जो भी बात आते हैं उससे मेरा भलाई भलाई के लिए है। मेरे बीमारी आया वो भी मेरा भलाई के लिए, कष्ट आया वो भी मेरा भलाई के लिए, दुख आया वो भी मेरा भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हबक्कूक के किताब में लिखा, मेरे जीवन में मेरे भलाई के लिए बहुत ज्यादा कड़वापन मेरे जीवन में आए, मेरे भलाई के लिए कड़वापन आ गया। हालेलुया। प्यारे जीसो, हमारे जीवन में कई दफा कई तरह की दुख, कई तरह की मुसीबत आते हैं, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में वो भलाई के लिए है, आपके भलाई के लिए। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है। और मैंने मेरा गवाही कई दफा कहा, तो कई बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये क्यों ये मुसीबत, ये क्यों ये कष्ट, ये क्यों ये परेशानी, ये क्यों ये बीमारी। बाद में मुझे पता लगा ये मेरे भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे भलाई के लिए, उसी से भलाई उत्पन्न होता। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। 3 वचन आज हमने पढ़ा है, 3 वचन। और सबसे पहले आज का पोर्शन निर्गमन के किताब 31 अध्याय पहली आयत से 11 आयत तक। उसमें से एक बात हमने ली, ज्ञान, नॉलेज, समझ। हमें समझने वाले 3 बात मैंने बताया। सबसे पहले कौन से आयत पढ़ा? अय्यूब के किताब 19 अध्याय 25 आयत। अय्यूब ने कहा, मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। प्यारे जीसो, आपका प्रभु जीवित है, आपका प्रभु जीवित है। हालेलुया। आपका कार्य वो पूरा कर सकता है, कितना भी कठिन काम हो। मूसा के तरह अंदर ही अंदर व्याकुल है आप, दुखी है आप, मेरा ये काम कैसे पूरा होएगा। आप डरते हैं कई बातों को सोचकर, लेकिन आज आप कह रही है उपाय करने वाला परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं। आप कह रही है इंतजाम करने वाला खुदा आपके सामने खड़े हैं। आपको सामर्थ्य देने वाला, आपको शक्ति देने वाला, आपको बल देने वाला, आपको मदद करने वाला खुदा आपके सामने खड़े हैं। क्या आप उससे पुकारेंगे? क्या आप उससे प्रार्थना करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग दुआ करें, सभी लोग प्रार्थना करें, अय्यूब के साथ मिलकर करें। कहे, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर ओ जिंदा है, वो जीवित है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। माय रिडीमर लिव्ड।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उशारादा बाबा बारगा, ओ सुरजरा रगा लगा शब्द राज्य बाबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तू एक एक परिवार के लिए जीवित है, एक एक बंदे के लिए जीवित है खुदा।